नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ते किए जाने का फैसला किया है। सरकार पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए का उत्पाद शुल्क कम करेगी। ये फैसला आज से लागू होगा। बता दें, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.9 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा के बाद राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। 9 बीजेपी शासित राज्यों ने अब कटौती की है। असम और त्रिपुरा में पेट्रोल और डीजल पर वैट में तत्काल प्रभाव से 7 रुपए कम करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में 7 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए डीजल पर कम किए गए हैं। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमत पर 7 रुपए की कटौती हुई। गोवा में भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में पेट्रोल पर वैट 2 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है और मणिपुर में पेट्रोल और डीजल पर वैट 7 रुपए कम करने का ऐलान किया गया है। सरकार द्वारा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने नाकाफी बताया। लालू ने कहा कि इतने रुपए घटाने से लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलने वाली है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ाई जाएंगी। लालू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी करने का नाटक किया है। लालू ने कहा कि अगर कीमतों में 50 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती तो इससे लोगों को राहत मिलती, लेकिन सरकार यूपी चुनाव के बाद पेट्रोल के दामों को फिर से बढ़ाना शुरू कर देगी। भारत उन देशों में शामिल है जहां ईंधनों पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने सत्य हिंदी के कार्यक्रम में कहा कि जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों में पेट्रोलियम पदार्थों पर 65% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन भारत में ये 260% लगाया जा रहा है और इसी वजह से पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कब्रिस्तान की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार में मंदिरों पर धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। भारत में जिस पेगासस द्वारा लोगों की जासूसी कराने को लेकर हंगामा हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, उसी पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप को अमेरिका ने अपने ब्लैकलिस्ट कंपनियों में शामिल किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने एनएसओ के साथ किसी भी तरह के बिजनेस डील पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, पेगासस का इस्तेमाल कथित तौर पर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फोन को निशाना बनाकर उनकी जासूसी करने के लिए किया गया है। भारत में भी सरकार इसको लेकर घेरे में है। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वो विश्व कप के बाद रवि शास्त्री की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके चयन पर भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें भारतीय टीम में अलग जिम्मेदारी के साथ वापस आने के लिए बधाई। रोहित ने कहा कि हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। वे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं और भविष्य में उनके साथ काम करना अच्छा होगा। भारत में पिछले एक दिन में 12,885 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 461 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं इस दौरान 15,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।